हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। माई सेल्फ नरेंद्र पिपल। दोस्तों, आज के सेशन में डेली करंट अफेयर के वन लाइन क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे, जो 16 से लेके 22 मई तक के आज हम यहाँ कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपको इस वीडियो के ऑफलाइन नोट चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ऑफलाइन नोट पा सकते हैं। और डेली की वीडियोस पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से दिए सभी क्लासेस की टाइमिंग भी देख सकते हैं। और दोस्तों, हमने एक ही प्लेटफॉर्म पर कॉम्पिटिटिव तैयारी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के टॉपिक एंड एमसीक्यूज को कवर करने की कोशिश की है। एक ये बेस्ट तरीके से, जिससे आप बेस्ट तरीके से रिवीजन कर सको एंड अपनी प्रैक्टिस कर सको। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने होवैचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और जितनों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये कितनी है? 35 है इनकी संख्या। नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए जितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं, कितने किए हैं? 20,500 करोड़ रुपए के। हाल ही में जिस देश ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है, किसने दिया है? ये भारत ने दिया है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 मई को मनाया जाता है। जिस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है, वह कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, जहां चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। वह देश जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है, उसका क्या नाम है? उसका थाईलैंड नाम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया है, उनका क्या नाम है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन, इनको WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए जिस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दी है, उसका नाम क्या है? स्विट्जरलैंड। तो कौन से देश ने दी है? स्विट्जरलैंड ने। जिस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो वह कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। जिस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सीलरेटर लॉन्च किया है, तो उसका क्या नाम है? कर्नाटक राज्य। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जिस दिन मनाया जाता है, वो कौन सी डेट है? 17 मई। 17 मई को जो है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है, वह कौन सा राज्य है? राजस्थान। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू जितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब कितनी बार बने हैं? 5 बार। हाल ही में जिस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है, किस देश के वैज्ञानिकों ने की है सुपर अर्थ की खोज? न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये कब मनाया जाता है? ये आपका 17 मई को मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में IPC की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी है, वह कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिस शहर में किया जा रहा है, उसका क्या नाम है? जिनेवा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस जिस दिन मनाया जाता है, वह कौन सी डेट मनाया था डेंगू दिवस? 16 मई को। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है, प्रधानमंत्री ई-विद्या। भारतीय सेना के द्वारा सामान्य नागरिकों को जितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, तो कितनी साल के लिए किया जा रहा है? ये 3 साल के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वे अपने वेतन का जितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। कितना देंगे? 30%। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जिस दिन मनाया जाता है, उस दिन को क्या बोलते हैं? वो कौन से दिन मनाया था? 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए?
4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जिस दिन मनाया जाता है 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया? 18 मई को। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, जिसने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसलिए मनरेगा का बजट जितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है, 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए जितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? कितनी दी है? 400 करोड़ रुपए की। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और जिस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीसुज्जमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बांग्लादेश। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवा तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए जितने मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया है? 145 मिलियन डॉलर। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत जितने स्थान पर पहुंच गया है? 74वें स्थान पर पहुंच गया है। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए जिस देश को 1 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है, भारत को दी है। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिस कर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है, वह कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम की इजाज़त दी है, वह कौन सा है? ट्विटर। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती का निर्णय लिया गया है, कौन से राज्य ने लिया? तेलंगाना ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में जितने करोड़ की नकदी डालेगी? कितने करोड़ की? 90,000 करोड़ की। वह राज्य सरकार जिसने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है, ये किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तराखंड ने। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने बताया कि पीएम केयर्स एंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए जितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो वे कितने किए? 3100 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर टीडीएस और टीडीए और टीसीएस दर जितने प्रतिशत कम कर दी गई है? 25%। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस बल्लेबाज को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है, बाबर आजम को, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए जिस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है, वह कौन सा ऐप है? आरोग्य सेतु ऐप। इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के जितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है, ये कितना है? 68%, 68%। विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्ट अजेब्डो ने व्यक्तिगत कारणों से अपने पद कार्यकाल समाप्त होने के जितने साल पहले छोड़ने का निर्णय किया है? 1 साल। हाल ही में जिस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, इटली ने। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया था? ये 15 मई को मनाया जाता है। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? विजय माल्या। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और जिस राज्य के तेलिया रूमाल को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है? किसको? तेलंगाना को। हाल ही में जिस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है, ये किसने दी है? इटली ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में जिस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है, कोवास 6800। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, वी विद्यावती को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के जितने लाख करोड़
की घोषणा की है 20 लाख करोड़ की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर जितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई है 1 लाख। हाल ही में जिस देश ने रविंद्रनाथ की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है, किसने किया है? इजराइल ने किया है। मनमीत सिंह वलिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे जिस खेल से संबंधित थे, टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार जिसने संभाला है, इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे किए? 5 साल पूरे किया। कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जिसने तारीख तक बढ़ा दी गई थी 15 जून 2020। वह राज्य सरकार जिसने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है, कर्नाटक। वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है, बेंगलोर हवाई अड्डे ने। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से जिस तारीख तक चलेगा वह है 22 मई तक। ठीक है, 22 मई तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिस दिन मनाया जाता है 22 मई को। हाल ही में देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है, चीन ने। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के साथ जितने नए मंत्रियों का एकीकरण किया है 177। केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों के द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन जिस तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है 30 सितंबर। हाल ही में जिस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिक दर्ज मतलब FIR घर बैठे जो है दर्ज की जाएगी, ये किसने शुरू की है? ये मध्य प्रदेश ने जो है FIR आपके द्वार। हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़कर 2019-20 में जितने तक पहुंच गई है 96 तक। भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयार परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए? 500 मिलियन डॉलर। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने जिस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया है, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है, उत्तराखंड। RBI के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में जितने टन की वृद्धि की गई है 40.45 टन की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6195 करोड़ रुपए की जारी की है 14। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया था? 9 मई को मनाया था। हाल ही में जिस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीज़ों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है, किसने किया? संयुक्त राष्ट्र ने। मदर्स डे जिस दिन मनाया जाता है मई महीने के दूसरे रविवार को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखाने में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है? 12 घंटे कर दी है। हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया है। वे जिस क्षेत्र से संबंधित है, इतिहासकार। वह राज्य सरकार जिसने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजना और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया था? 11 मई को मनाया था। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना % कर दिया है? 0%। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है, ये किस राज्य का है? झारखंड का। चीन के समर्थन वाले एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में जिस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर कर दिया है, किसने किया है? किसको किया है? ये भारत के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये आपके जो वन लाइनर जो है कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस